नेटफ्लिक्स के ओनर रीड क्या नाम है उसका नेटफ्लिक्स के ओनर रीड हेस्टिंग्स ने कहा है कि लिबरल आर्ट्स आने वाले दिनों में और ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। वो अकेले इंसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सच है क्योंकि नेटफ्लिक्स के सीईओ ने कहा है, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम लोगों को कभी कोई माइंड में कुछ चीज़ घुसती नहीं है जब तक कोई बिलियनर ये चीज़ ना बोल दे। एंथ्रोपिक की प्रेसिडेंट डैनियला एमोडी ने भी कहा है कि उन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एरिया होने वाला है वो होगा आर्ट्स। जब इन टेक कंपनीज के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स, जब इन एआई कंपनी के बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो उनको इंजीनियर नहीं बनाते, ना ही कोडिंग सीखने को बोलते हैं। वो अपने बच्चों को ह्यूमैनिटीज़ में डालते हैं, आर्ट्स में डालते हैं, अमेरिका का जो लिबरल आर्ट्स एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर डालते हैं। सोच के देखो, एक बिलियनर ये क्यों कह रहा है कि आने वाले समय में आर्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और ये क्यों हो रहा है कि ज़्यादातर बिलियनर्स अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन नहीं देते हैं, वो आर्ट्स एजुकेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे हर चीज़ एआई को ट्रेन करके की जा सकेगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स बनेगा वो होगा एआई को दिया जाने वाला डेटा। और वो डेटा मशीनें जनरेट नहीं कर सकती, वो डेटा हमेशा इंसान जनरेट करते हैं। और ये एआई को ट्रेन करने वाली कंपनीज अब एक ऐसी जगह पर पहुंच गई हैं जहाँ पे उनके पास डेटा ख़त्म हो रहा है, पूरा इंटरनेट निकल चुके हैं। अपनी अपने ऑफिसेस में ऐसे लोगों को रख रहे हैं जिनका फुल टाइम जॉब है पेपर्स लिखना, रिसर्च लेवल पेपर्स लिखना, ताकि वो एआई के अंदर फीड किए जा सके। ह्यूमन क्रिएटिविटी से बने हुए चीज़ों को क्रिएट करना ताकि वो एआई को फीड किया जा सके। और ऑफ कोर्स ये काम मशीनें नहीं कर सकती। आने वाले समय में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल वो नहीं होगा जिसे एक बॉक्स के अंदर प्रॉम्प्ट टाइप करना आता है। जो भी आपसे कह रहा है कि एआई सीखना यानी एआई का इस्तेमाल करना और प्रॉम्प्ट 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 इंजीनियर बनना, वो आपको दिग्भ्रमित कर रहा है। ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत से लोग जाएंगे इस लाइन में, और इसका मतलब ये नहीं है कि आर्ट्स की वैल्यू कम हो रही है या ह्यूमैनिटीज़ की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि इन डिसिप्लिन्स की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ रही है। और ये उन लोगों को भी दिख रहा है जो इन टूल्स को बना रहे हैं और हम सबको बेच रहे हैं। ये कहना अब काफ़ी कॉमन हो गया है कि एआई में भारत को बाकी देशों ने पीछे छोड़ दिया है, और बाकी देशों ने एआई में ऐसी ऐसी महारत हासिल कर ली है जो हमारे यहाँ शुरू भी नहीं हुई है। और इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, और इनमें से कई कारण आपने बार बार सुन रखे हैं, मैं भी इनके बारे में बात कर चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। पर एक इंटरेस्टिंग कारण जो साफ साफ अब दिख रहा है, जिसकी वजह से भारत एआई में ना तो अभी शुरुआत करेगा और ना ही बाद में अपने आप को एक बड़ा प्लेयर बना पाएगा, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कारण है। उसके बारे में बहुत से लोग बात नहीं कर रहे हैं, और वो कारण है कि हम लोग अपनी वर्कफोर्स को भविष्य के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको एआई नहीं सिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उन्हें आर्ट्स नहीं पढ़ा रहे हैं। और मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा, पर बेसिक आइडिया ये है कि एक ऐसा भविष्य जहाँ पे बहुत सारे मैकेनिकल टास्क्स मशीनें कर लेगी, उस भविष्य में ऐसे कौन से स्किल्स होंगे जो कि इंसान ही कर सकते हैं और मशीनें नहीं कर पाएंगी। वो स्किल्स आपको इंजीनियरिंग में नहीं मिलेंगे या किसी भी मैकेनिकल डिवीजन में नहीं मिलेंगे। वो स्किल्स ह्यूमन स्किल्स हैं। वो स्किल आपको ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। वो स्किल्स हैं लिबरल आर्ट्स कोर्सेस में। वो स्किल्स हैं उन आर्ट्स स्टूडेंट्स के करिकुला में जिनको भारतीय समाज में हमेशा सेकेंड डिग्री एकेडमिक सिटीजन के रूप में देखा जाता है। जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, फिल्म क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, पेंटिंग, मेरे हाथ में उंगलियां खत्म हो गई, पेंटिंग करते हैं वगैरह वगैरह। सो ये जो सब्जेक्ट्स हैं जिनको लेके भारतीय मिडिल क्लास या भारतीय समाज इन जनरल उनको हमेशा कहते हैं अरे आर्ट्स तो सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, मतलब इसके अंदर सेक्सिज्म का भी एक एलिमेंट है, बुरी चीज़ है, मतलब लड़कियां करती हैं, लड़के सब मर्द में मैकेनिक बनेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी वैल्यू अब बढ़ने वाली है। जो भी आपसे कह रहा है कि आर्ट खत्म हो गया, वो उल्लू का पट्टा है, क्योंकि आर्ट खत्म नहीं होता। आर्ट वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर हमारा समाज टिका हुआ है। आपको क्यों लगता है कि जब भी सरकार कोई मेजर लेती है जो कि एंटी स्टूडेंट होता है, तो वो सबसे पहले जामिया और जेएनयू के स्टूडेंट्स के ऊपर लागू किया जाता है, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं। और वो सबसे ज़्यादा शोर क्यों मचाते हैं? क्योंकि उनकी एजुकेशनल करिकुलम में उनको जिन आइडियाज़ को लेके एक्सपोज़र मिला होता है, वो फंडामेंटली उन्हें क्रिटिकल थिंकर बनाते हैं। और वो कौन-सी जगह है जहाँ से आवाज़ें उठती नहीं हैं? इंजीनियरिंग कॉलेजेस। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्रिएट करते हैं फॉलोअर्स। ऐसे लोग जो कि नौकरी वाले सिस्टम के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे और फिर वही करेंगे जो उनकी कंपनियाँ चाहती हैं, वही करेंगे जो सरकार चाहती है। आर्ट्स इंसान को अक्सर, हमेशा नहीं पर अक्सर वैसा बनने नहीं देता, क्योंकि वो इंसान को एक्सपोज़ करता है ऐसे आइडियाज़ के प्रति जो उनको फंडामेंटली हमेशा सवाल पूछना सिखाती हैं। और उन्हें सिखाती हैं कि जिन सिस्टम्स को लेके हमें ये कहा जा रहा है कि ये एब्सोल्यूटली नेसेसरी है, क्या ये नेसेसरी है? क्योंकि मैंने पढ़ा है, इसके बगैर भी चीज़ें होती हैं। और मैंने ये भी पढ़ा है कि बेटर सिस्टम्स एग्ज़िस्ट करते हैं। और हमेशा जब भी आप देखेंगे स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं, तो वो इसी प्रकार के मैटर्स पर होते हैं। स्टूडेंट्स एकत्र होते हैं, स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि नहीं, ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। हम लोग सड़क पे उतरेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और इसीलिए आप पाएंगे कि सरकार सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, आर्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। और अब मैं आता हूँ इस सब्जेक्ट पे कि ये स्किल्स भविष्य के लिए ज़रूरी क्यों हैं? ये स्किल्स भविष्य के लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अ, हम एक इंक्रीजिंगली इनह्यूमन समय की ओर बढ़ रहे हैं। और ये इंक्रीजिंगली इनह्यूमन समय हमें मिला है थैंक यू टू द कंप्लीटली टेक्निकल एंड स्टेराइल इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जहाँ हर चीज़ बस एक डेटा पॉइंट बन के रह जाती है। फेसबुक लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर स्पाई करता है। और फेसबुक में काम करने वाले जो टेक्निकल माइंडेड लोग हैं, उन्हें ये सूझता नहीं है कि यह गलत हो सकता है, क्योंकि दिस इज सो कूल। पर जो ह्यूमैनिटीज़ वाला है, जो सोशियोलॉजिस्ट है, जो बिहेवियरल थेरेपी जानता है, जो कि समाज पे पड़ने वाले लॉन्ग टर्म फ़र्कों पर रिसर्च कर चुका है, पढ़ चुका है, लिख चुका है, वो इसको देख के बोलेगा ये नाइटमेयर है। इससे इससे लोगों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला है। ये प्राइवेसी का हनन है, ये मेंटल हेल्थ का कबाड़ा है। और ये बहुत सारे प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोगों की लाइवलीहुड पर भी बुरा प्रभाव डालेगा। समाज के लिए अच्छा क्या है, इंसान होना क्या है, इंसानों के लिए काम करना क्या है, ये शिक्षा साइंसेस में नहीं मिलती है। ये शिक्षा हमेशा आर्ट्स में मिलती है। और यही स्किल्स भविष्य में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको लोग कहेंगे कि अगर तुम एआई नहीं पढ़ रहे और तुम इन टेक्निकल फील्ड्स में नहीं जा रहे, तो तुम अपने फ्यूचर का कबाड़ा कर रहे हो। मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, और मुझे ये भी नहीं पता कि इन लोगों को कैसे पता चल गया इंस्टेंटली, बहुत जल्दी, सबसे पहले, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये किसी प्रकार की भविष्यवाणी लगती है। पर लिबरल आर्ट्स, जहाँ पे हम लीन करते हैं अपनी ह्यूमन स्किल्स की तरफ और ज़्यादा, वो आने वाले समय में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि अगर वो नहीं हुए तो हम में और मशीनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। वैसे भी कम से कम हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें और मशीनों में कोई फ़र्क बचा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मैकेनिकल टर्म्स में सोचते हैं। चूंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो साइंटिफिक एजुकेशन की वैल्यू के बारे में ज़्यादातर बात करता है, और इंक्रीजिंगली मुझे अब ये लगने लगा है कि वो काफ़ी नहीं होगा। हमें लिटरेचर और आर्ट के प्रति अवेयरनेस बढ़ानी होगी। हमें इंसानों को एनकरेज करना होगा अपनी इंसानियत का इस्तेमाल करके एक आर्ट बनाने में, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो हम भूल जाएंगे कि हम कौन है। और आने वाले समय में ये स्किल्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सो या, इफ़ यू आर इन द आर्ट्स, डू नॉट बी डिसहार्टेंड, डू नॉट थिंक कि आर्ट्स ख़त्म हो रहे हैं। आर्ट्स की वैल्यू दुगनी तिगनी बढ़ने वाली है। और अगर तुम यंग हो तो जो चीज़ तुम कर सकते हो इस समय मतलब अपने भविष्य के प्रोस्पेक्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो है आर्ट्स सीखना, ह्यूमैनिटीज़ में जाना, ह्यूमैनिटीज़ रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाना। और अगर ऐसा नहीं करना है तो लगे रहो बनाने में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो कि भारत के हर छोटे शहर और गांव में कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ेंगे। बच्चों को उसमें ठूंसा जाएगा और बच्चे उसमें से बन के निकलेंगे इंजीनियर, और फिर कंप्लीटली अनएम्प्लॉयबल होंगे। ये हालत तो एआई के आने से पहले भी थी, और अब ये हालत और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। दुनिया को बदल देने वाली टेक्नोलॉजीज़, दुनिया को बदल देने वाली कंपनीज, दुनिया को बदल देने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर विदेशों में बनेगा। इन्हें आर्ट स्टूडेंट चलाएंगे और हमारे देश के बच्चे मजदूर बनेंगे उन कंपनीज में काम करने के लिए। बाय द वे, किसी अंकल या आंटी को अगर ये सुन के बुरा लग रहा है कि मैंने उनके बच्चों को मजदूर बोल दिया, मुझ पे गुस्सा मत करो, अपने बच्चे से पूछ लो, बेटा क्या तू मजदूर है? वो हाँ बोलेगा।
हम कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे देश में नई चीज़ें नहीं बनती, हमारे देश में ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं होते, हम जो भी बनाते हैं वो या तो किसी पुरानी चीज़ का रिपीट होता है या किसी विदेश में बनी चीज़ का कॉपी होता है। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमने अपनी कल्चरल इमेजिनेशन पर काम नहीं किया है और कल्चरल इमेजिनेशन के नाम पर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्म है और धर्म उन आइडिया से भरा हुआ है जो आज से 2000-5000 साल पहले आउटडेटेड हो चुके थे। हम उन्हीं चीज़ों को रिपीट करने में लगे हुए हैं और जब कोई रिपीट नहीं करता, हम उस पर गुस्सा भी हो जाते हैं। हिम्मत कैसे हुई तेरी कुछ नया सोचने की? थैंक यू फॉर लिसनिंग।